नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में। चलिए छोटी बड़ी तमाम खबर आपके बीच शुरू करते हैं। इससे पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि पाएं आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में। तो चलिए मित्रों, छोटी बड़ी तमाम खबर एक साथ शुरू करते हैं। सिमडेगा शहर को सुरक्षित और बेहतर ढंग से बनाने के लिए सिमडेगा उपायुक्त के पहल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चल रहा है, जिससे कि शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराते हुए वहां सुव्यवस्थित ढंग से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए और वहां पर सभी लोगों को दुकान आवंटित हो, जिससे कि शहर का माहौल बदला नजर आए। सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहल करते हुए हृदय स्थली महावीर चौक के समीप कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया, जहां पर आने जाने वाले राहगीरों को पुलिस बल के द्वारा रोकते हुए जांच करने की अपील की, जिसके बाद बारी बारी से करीब 200 लोगों का जांच किया गया, जहां पर सभी लोग नेगेटिव पाए गए। जिला में तीसरी लहर के आगमन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा सिमडेगा बस स्टैंड में इन दिनों बस एजेंट से लेकर यात्री भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। सरकार जहां लोगों को नियम पालन करने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड में खुलेआम बिना मास्क के यात्री कर रहे हैं। इसके बावजूद बस एजेंट उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कुछ भी नहीं कहते हैं। सिमडेगा में ऑटो चालकों की भी मनमानी बढ़ चुकी है, जहां पर कोरोना का हवाला देते हुए मूल्य दुगना तो लेते हैं, लेकिन यात्री भी ठूस ठूस कर भरते हैं, जिससे कि कोरोना के प्रसार बढ़ने की संभावना है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा साप्ताहिक बाजार में भी खुलेआम कोरोना नियमों को उल्लंघन करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही है, ताकि सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके और हम लोग सभी मिलजुल कर इस लहर को बुलाने की आगमन कर रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग मास्क जरूर पहने। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा भवन प्रमंडल एवं एनआरईपी विभाग से द्वारा संचालित कार्य एवं योजना से संबंधित समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संवेदक के ऊपर एवं संबंधित पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करने की बात कही है, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इसका लाभ मिल सके। सिमडेगा के कुरडेग बनगांव निवासी ललित बाड़ा की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें, बुधवार को सड़क हादसे में बनगांव के समीप सड़क में घायल हो गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा भेजा था, जहां सिमडेगा से रांची भेज दिया गया। रांची में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सीमा सीता एक्का के द्वारा उसकी शव को एम्बुलेंस करते हुए उसे उसके पैतृक गांव भेजा गया। मोदी कैबिनेट में झारखंड की सांसद अन्नपूर्णा देवी को मंत्री बनाए जाने के बाद सिमडेगा के भाजपा नेता महावीर बड़ाइक के द्वारा जलेबी बांटकर लोगों के बीच खुशियां मनाई। साथ ही उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार आगे भी मोदी जी के हाथों कल्याण होगी। सिमडेगा में अल्फला सोसाइटी ब्लड डोनर्स ग्रुप की ओर से लगातार लोगों को रक्त मुहैया करने का काम कर रहे हैं एवं सदर अस्पताल ब्लड बैंक से उन्हें सिमडेगा, गुमला सहित कई जगहों पर भी अब रक्त मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। साथ ही अल्फला सोसाइटी के अध्यक्ष कुबैब साहिद ने बताया है कि लोगों की सेवा करने का कार्य हम उठाए हैं और आगे भी करेंगे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक इस कदर जारी है कि लोग रतजग्गा करने पर बेबस हैं। लगातार 2 सालों से जंगली हाथियों का आतंक सिमडेगा जिला के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके बावजूद अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि यहां से जंगली हाथियों को भगाया जा सके। प्रशासन उनके नुकसान पर मुआवजा देती है, लेकिन हाथियों को भगाने के लिए अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि क्षेत्र से हाथी भाग सके। सिमडेगा सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर राजू कच्छप ने कहा है कि सर्पदंश मामले में झाड़फूक और ओझागुनी के चक्कर में ना पड़ें। अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश होती है तो वो तत्काल सदर अस्पताल या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, इससे उन्हें तत्काल मदद में लाभ मिलेगी। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, इसलिए इनकी जल्द से जल्द इस मामले में गंभीरता बरतें। जिले में कोरोना के टीकाकरण की बात करें तो अब तक 1,78,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी चुकी है और लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। जिले के कुछ ही सेंटरों में अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जहां से लोग पहुंचकर वैक्सीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोबाइल वैन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिससे कि लोगों को गाँव में ही वैक्सीन दिलाया जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित किया जा सके। सिमडेगा जिला में वैश्विक महामारी के बीच कोरोना के मामले फिर से आने लगे हैं। वहीं 12 नए मामले आए, तो जिसके साथ
जिले में अब मात्र 52 मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज कोविड केयर अस्पताल में चल रहा है। जिले में लगातार ट्रूनेट मशीन से कोरोना का जांच का दायरा चल रहा है और इसमें लोगों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि आगे भी इसी प्रकार का जांच चलेगा जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के वार्ड 12 में एफसीआई गोदाम के समीप पीसीसी बन रही है जिसका निरीक्षण के लिए वार्ड पार्षद निशा देवी पहुंचकर कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों की मांग थी कि यहां पर पीसीसी पथ बने, जिसको देखते हुए नगर परिषद की ओर से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण यहां पर कीचड़ और मलबा होती थी जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी होती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कोरोना वैक्सीनेशन एवं उनकी विभिन्न समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जिला के उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद मोहम्मद अनस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आने वाले दिनों में उन्हें लाभ मिल सके। उन्होंने ठेटांगर प्रखंड का दौरा भी किया। गरिमा योजना के तहत जेएसएलपीएस की महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा डायन कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग बनाकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव में लोगों को डायन विषय के आरोप में प्रताड़ित किया जाता है, जिसे जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि समाज जागरूक होगा और सभी लोग जागरूक होंगे। नाबार्ड की ओर से सिमडेगा में सहभागी विकास संस्था की तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जहां पर उन्होंने बताया कि नाबार्ड की ओर से लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर डीडीएम नीलेश कुमार मौजूद रहे। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह को कहा बकरी पालन, सुकर पालन सहित कई प्रकार की पूंजी नाबार्ड की ओर से मुहैया कराई जाएगी जिससे कि महिलाओं को समृद्ध बनाया जा सके। सिमडेगा के ठेठांगर घोड़ी टोली में कांग्रेस इंटक नेता दिलीप तिर्की के मौजूदगी में ग्रामीणों के बीच में श्रमिकों का निबंधन को लेकर जागरूकता फैलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि निबंधन नहीं करवाने के कारण सरकार द्वारा श्रमिकों को मिलने वाला लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण किसी प्रकार का दुर्घटना होता है तो परिवार को लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी ताकि उन्हें उनका हक अधिकार मिल सके। भारतीय जनता पार्टी कुरडेग मंडल की ओर से एक दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए कार्य चुनौती से संबंधित सेमिनार का आयोजन हुआ जहां पर मुख्य वक्ता के रूप में सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव मौजूद रहे। उन्होंने कहा केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके नेतृत्व में आज कोरोना महामारी से हम लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं और हमारे वर्तमान में स्थानीय सांसद की मदद से भी सिमडेगा को कार्डियक एम्बुलेंस और कुटी में ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ सिमडेगा में भी इस पर पहल की जा रही है। सिमडेगा एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज का प्रयास लगातार रंग ला रहा है। जिले में अब तक 120 मोबाइल जो चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे उन्हें संबंधित थाना में शिकायत दर्ज करने के बाद लोगों को वापस कर दिया है। एसपी ने बताया कि 120 मोबाइल का लागत करीब 17 लाख रुपए है, जो कि भारतीय स्तर पर एक बड़ा कार्य है कि सिमडेगा पुलिस इस प्रकार कठोर कार्रवाई करते हुए तकनीकी सेल की मदद से कदम उठा रही है। कमेंट करके बताएं अगर आपकी कोई समस्या है तो उसे भी हम पहुंचाने का कोशिश। एसडीओ के निर्देश के बाद खास सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के द्वारा किलाढाग में जहां कचरा फेंकते हैं वहां पर भारी मात्रा में एक्सपायरी उत्पाद एवं पान गुटखा मसाला को जलाकर नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि जिले में छापेमारी के दौरान बरामद हुई थी जिसे नष्ट की गई है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि लोग इसका कारोबार बंद करें। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।